नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ढाकेश्वर सिंह। मैं मणिपुर में नाक कान गले विभाग का प्रोफेसर एंड हेड हूँ जेनिम्स में, जेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इम्फाल, मणिपुर। बात यह है कि हमारा ऐसे बहुत सारे जिज्ञासा होता है, प्रश्न होते हैं मन में। इसीलिए हमने नया एक सीरीज शुरू किया है, समझा क्या। ये पहले एपिसोड है। ये पहले एपिसोड में हम क्या करेंगे, आपने पहले भी सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग। हमारे गुरुजी रवि शंकर जी के बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 180 के ऊपर का इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्रीज़ में फैला हुआ है, और यहाँ बेंगलुरु में इसका इंटरनेशनल सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ गुरुजी रहते हैं, मगर गुरुजी यहाँ रहते कहाँ, हर समय घूमते रहते सारा पृथ्वी के चारों तरफ, शांति लाने के लिए, सबके पास शांति लाने के लिए। इसलिए पहली बार मैंने बहुत सोचा था कि ये क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। पहले हमको पता नहीं था। आज शायद आप देखेंगे मेरा एपिसोड। इसमें मेरे साथ बात करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग का मिस्टर वरुण उपाध्याय। वो यहाँ का एक विख्यात एक टीचर है, तो उसके साथ बात करके आपको समझ में आएगा आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। ये शुरू से एक एपिसोड है, इसके बाद बहुत सारे जानने को बाकी है। आप देखिए, मज़ा लीजिए, और ये पहले एपिसोड आप देखिए। थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार। नमस्ते। आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। हम अभी बेंगलोर में हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु। तो मेरा साथ है मिस्टर वरुण उपाध्याय, एंड वो यहाँ का शिक्षक है और यहाँ का ऑर्गेनाइज़र भी है, मतलब इसी में काम किया हुआ है। तो हम पूछेंगे कि आप इधर कैसे आ गए हैं, पहले आप क्या करते थे, और यहाँ क्या क्या काम चल रहा है और क्या काम कर रहा है। और जो नया आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कोई अब तक इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो इसके बारे में भी आप कुछ समझाएंगे सबको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप हैं वरुण उपाध्याय जी। ठीक है, आप शुरू कीजिए। आप थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ, आप उधर देखिए। सो आर्ट ऑफ लिविंग इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट नॉन गवर्नमेंटल वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी। पूरे विश्व में सबसे बड़ा संस्थान है। हम 186 देशों में 186 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। 186 कंट्रीज। वी हैव टीचर्स, ट्रेनर्स, वॉलेंटियर्स, आवर प्रोजेक्ट्स आर देयर। एंड अगर मेरे को तो ये लगता है कि गुरुदेव को जो भी सेक्शन लगता है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम काम करते हैं। वी वर्क, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में वी टीच ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लाइफ स्किल ट्रेनिंग। यू नो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों को पूरा स्किल्स देते हैं सो दैट उनको एंग्जाइटी ना हो। अगर आप आज यूथ को देखेंगे, वो दो चीज़ों में हैंग कर रहा है, ईदर अग्रेशन और डिप्रेशन। तो यू नो, ब्रिंगिंग बैक इन द नॉर्मल स्टेट इज़ व्हाट वी डू। एंड अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वी हैव विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स, वी हैव रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स। गुरुदेव हैज़ रिजुविनेटेड मोर देन 70 rivers and tributaries
वाह इसी भारत में। एंड देन एक बार मुझे कोई बता रहा था हमारे 2200 प्रोजेक्ट्स चलते हैं। देन ट्री प्लांटेशन की बात की जाए तो हमने लगभग 100 मिलियन ट्रीज प्लांट किए हैं थ्रू आउट द ग्लोब। वाह या एंड दैट्स इट, मोर एंड मोर यूथ इज कमिंग जॉइनिंग अस। सो ड्रग डी एडिक्शन के बहुत से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट इनसाइड द कंट्री लाइक लेट अस बी ड्रग फ्री। हाँ, आजकल यही सबसे बढ़िया समस्या है हम लोग के लिए, और खासकर यूथ आजकल का बहुत वायलेंट है। या और क्या है कि सब तो सोशल मीडिया आ गया और ये सब मोबाइल आ गया, इससे क्या है कि कम्युनिकेशन जो पूरा टूट गया। यस सर। फैमिली में भी और बाहर कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पूरा टूट गया हुआ है। और आजकल हम देख रहे हैं कि सब लोग एंजाइटी से भूख रहे हैं, या और खासकर यूथ आजकल यस सर। एंजाइटी से डूबा हुआ है, तो सब साइकेट्री के पेशेंट बन गया है। इसके बारे में जो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम करें, ठीक है। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया, तो शुरू से मैं बोलना ही था, मेरा नाम डॉक्टर ढाकेश्वर सिंह है पोचंगबम। मैं मणिपुर से हूँ। ये पहली बार मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आ गया हूँ गुरुजी को मिलने के लिए। मेरा बहुत दिनों से इच्छा था यहाँ आने के लिए। आज शायद गुरुजी ने भी हमको बुलाया है, और शायद भगवान को भी इच्छा था कि हम यहाँ आए और यहाँ सब वातावरण देखें। यहाँ का एक चीज़ जो मैंने देखा है ख़ास जो है, ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है। यहाँ का सब चीज़ इतना माने एनवायरनमेंट फ्रेंडली करके रखा गया। Yes. और यहाँ सब जगह में साफ सुथरा है। जहाँ हमको रखा गया खाने का जगह में, टॉयलेट में, हर जगह में माने इतना साफ सुथरा है, क्या बोलूँ। हम सोच रहे थे कि यह तो इंडिया में भी नहीं ऐसा सोच रहा था। जैसे कि हाँ सही है, हम इंडिया बहुत आगे चलना सीखना चाहिए हमको भी, हर जगह में ऐसा वातावरण होना चाहिए। और अच्छा, आप वरुण जी सर, आप यहाँ कितना साल हो गया आपका? मैं गुरुदेव के साथ जुड़ा था 2007 में। 2007? जब मेरा कॉलेज में मैं 3rd ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग में था। आप इंजीनियरिंग में थे? यस यस। कहाँ पढ़ते थे आप? थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब। पटियाला में। आप पंजाब से हैं? नो नो, बर्थ यूपी का है। हाँ। पर जीवन सारा पंजाब में भी। यूपी का कौन सा जगह? वाराणसी। वाराणसी? Yes. बाप रे। भगवान का ही इलाका है सब। जी सर, पूरी दुनिया ही उनकी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपने कैसा ठान लिया कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में आएंगे और जीवन अर्पण करेंगे? 2007 में प्रोग्राम किया, उसके बाद ही कहाँ? पटियाला यूनिवर्सिटी के अंदर ही, अच्छा, हमारे कॉलेज में ही प्रोग्राम हुआ पटियाला में। और हाँ, इतना अच्छा लगा कि हम उसके साथ जुड़ गए, हम औरों को भी ये प्रोग्राम में लाने लगे। फिर गुरुदेव का मैसेज था कि कोई भी यूथ दुखी नहीं होना चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में। कोई डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। तो हमें कोई भी दुखी लगता था, हम उसको बोलते थे आइए चलो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। फिर मेरा कॉलेज में आई गॉट 3 प्लेसमेंट्स। सो उसमें से एक रैनबैक्सी वाज अ ड्रीम कंपनी, स्टेटस फॉर द कॉलेज। तो प्लेसमेंट मतलब आपका जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे? हाँ, उसमें प्लेसमेंट। अच्छा। सो आई गॉट द जॉब। हाँ। एंड फिर मैंने रैनबैक्सी ज्वाइन किया। हाँ जी। 8 साल मैंने रैनबैक्सी में जॉब किया। एंड during that time 2009 I became the teacher also with Art of Living with Guruji's grace. So वो 8 साल टीचिंग भी चलता रहा। इंजीनियरिंग कौन सा लाइन में? केमिकल इंजीनियरिंग। बढ़िया। सो इंजीनियरिंग भी चलता रहा और जॉब भी चलता रहा और टीचिंग भी चलता रहा। आप जॉब भी करते थे? यस, आर्ट ऑफ लिविंग। 8 साल तक ये चला। फिर 2016 में ऐसा लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू सर्व मदर अर्थ। देश के लिए, समाज के लिए अगर कुछ करना है तो यही एक तरीका मुझे सही लगा। तो फिर गुरुदेव से बात करके फुल टाइम आई ज्वाइंड आर्ट ऑफ लिविंग, और तब से आज तक हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, पर्टिकुलरली व्हाट आई डू इज़ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सब जगह जाकर वी टीच दिस प्रोग्राम। गुरुदेव का एक ही संकल्प है
कि स्ट्रेस फ्री एंड वायलेंस फ्री सोसाइटी, बस Exactly, उसमें हम exactly. कितना कर सकते हैं उनके आशीर्वाद से, दैट व्हाट वी आर डूइंग। आप भी मालूम होगा आजकल जो मणिपुर में जो चल रहा है, जी सर। सब लोग के बहुत एंजाइटी ये सब चल रहा है अभी, हाँ। जी बहुत वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने भी सोचा कि कुछ करना चाहिए अपना स्थानीय लोगों के लिए। इसलिए मैंने ठान लिया था गुरुजी के पास जाकर गुरुजी से मांग लूँगा कि मुझको कुछ गाइडेंस देने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। जी मैं अकेले आदमी हूं, फिर भी अपने हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, और गुरुजी के माध्यम से भी हम क्या क्या कर सकते हैं अपने जगह पे, अपना राज्य में। इसलिए मैं आ रहा था। Yes, वही sir. एक मकसद है मेरे लिए। यू आर एट द राइट प्लेस। थैंक यू। अब बताइए फिर जी आगे क्या हुआ आपका 2007 से? तो ना 2007 में प्रोग्राम हुआ, 8 में दाखिल हो गया, जॉब शुरू जॉब हुआ, जो शुरू हो गया। या एंड 2008 से 2016 तक जॉब भी चला, और 2009 आई बिकेम टीचर आल्सो। तो यहाँ का टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग तो का। दोनों चीजें साथ साथ चलती रही। अच्छा अच्छा। फिर 16 में वही लगा ना कि यही करना बेहतर होगा। 16 तो आपने सब काम धाम छोड़ के इधर चला गया। या आप शादीशुदा है? नहीं सर, ओ, मतलब आप आई एम हैप्पी। आप ब्रह्मचार्य हैं। आपने ठान लिया कि आप पूरा आर्ट ऑफ लिविंग में अपना जीवन अर्पण करेंगे। जी सर। अच्छा, बढ़िया। ये सुनने के लिए हर आदमी के दिल में इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट आई एम डूइंग, हाँ, एग्जैक्टली। लकी वन विल डू दिस। यस यस, लकी पीपल हैज टू डू दिस। नाइस। तो आपका अभी मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में पोस्टिंग, मतलब कहाँ आपका काम आपका कहाँ है आपका? सो सर, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं वहीं पे प्रोग्राम करता हूँ, और भी प्रोग्राम्स हम करते हैं। मैंने कल सुना था कि आप मणिपुर में भी गए थे। ओह, मैं भी सितंबर नॉर्थ ईस्ट में हर जगह घूम गया आप। हम 8 के 8 स्टेट में विजिट किए। सो 15 सितंबर से लेकर अभी 15 नवंबर तक हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट ट्रैवल किए 2 महीने के अंदर। माने कौन कौन जगह आप आगे? मणिपुर में हम IIIT मणिपुर में प्रोग्राम अच्छा, किए, हाँ, हाँ, हाँ। देन NIT मणिपुर में प्रोग्राम किए। अच्छा। बच्चों ने सुदर्शन क्रिया सीखा, और उसके बाद इतना अच्छा लगा उनको कि वो आज तक उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड यू नो, व्हेन दे डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार किया, वो सब ने बोला इतना शांत मन तो हमारा कभी हुआ ही नहीं। एंड फोकस बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया पढ़ाई में, और मन जब टिक जाता है ना, तो आपको सही रास्ता भी अपने आप दिखता है। हाँ, वही है। आजकल सब लोग बोलते हैं कि हमारा पास कोई समय नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। समय जिसके पास नहीं है, वो जो सोचता है समय नहीं है, तो टेंशन तो भरेगा ना, एंजाइटी भरेगा। जिसको लगता है मेरे पास समय नहीं है, जस्ट स्पेंड 1 डे विद गुरुदेव, जस्ट सी व्हाट ही इज डूइंग इन 24 आवर्स। आप सब सुन रहे हैं ना, एक दिन आप निकालिए अपना जीवन से और यहाँ आ जाइए, बस। ठीक है। तो आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब तो सबका तो जैसे मतलब निकालेंगे, मगर आर्ट ऑफ लिविंग कैसा शुरू हुआ और इसका एग्जैक्ट जो अंदर का जो मीनिंग क्या है? सो 1981 में गुरुदेव हैज स्टार्टेड आर्ट ऑफ लिविंग। 1981 तो जब मैं डॉक्टरी पढ़ाई शुरू कर रहे थे। एक ही साथ शुरू हुआ। 81 एक ही साथ शुरू हुआ। ये हम कभी नहीं भूलेंगे जी। सो अगले साल 45 इयर्स हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट ईयर इज गुरुदेव 70th बर्थडे आल्सो। 70th बर्थडे। या 13th May इज हिज बर्थडे। वाह, 13th May। अच्छा। सो ही स्टार्टेड इन 1981। धीरे धीरे करते करते गुरुदेव पहले खुद प्रोग्राम सिखाते थे, गली गली शहर शहर जाते थे। यू नो, आज भी एट दिस एज गुरुदेव ट्रेवल्स मोर देन 100 cities in a year। 100 cities? More than 100 I think, and 40 countries in a year with one mission only। सबको सुनना चाहिए, जिसके पास समय नहीं है सबको सुनना चाहिए। हाँ, with only one mission, to bring smile on everybody's face। Yes। गुरु को तो कुछ नहीं चाहिए, he has a mission, let us bring smile on everybody's face, that's it।
और हम हाँ। लोग भी उसमें जो कर सकते हैं लगे हुए हैं। एक चीज़ मैंने देखा है कि जब भी कोई आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ मैं फ़ोन पे बात करूं तो उसी लाइन से जब हेलो बोल के जब शुरू होता है तो इतना शांत भाव से क्या करूं, मैं खुद को इसका जो शांत भाव जो है ना मुझको लग जाता है उधर से, इतना दूर से भी बात करके भी। और यहाँ अभी अभी मैंने अंदर आ रहे थे, वहाँ कुछ लिखा था कि मेक योर स्माइल चीपर एंड मेक योर एंगर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। आप समझ गए ना बात। जो स्माइल हर आदमी आजकल, आप कहीं भी जाइए पूरा गुमराह होके जाता है ना, मुंह इतना टेंस होके जाता है, किसी के मुंह में कोई स्माइल नहीं देखता। मगर क्या है, यहाँ तो हर आदमी के चेहरे पे स्माइल है और वो सही है। हम डॉक्टर हैं, हम भी बोलते हैं कि ये अपना टेंशन जो है स्माइल करने से ये भाग जाता है। यस। तो एक्चुअली मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नहीं सर, टुटा-फुटा बहुत हिंदी अच्छा है। मैं नॉर्थ ईस्ट का आदमी हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मातृभाषा है, हम भारतवासी है, हिंदी तो बोलना ही चाहिए, है कि नहीं? यस। अच्छा, नेक्स्ट मैं आता हूँ कि आपने किस माने जगह पे जाके आपने काम किया हुआ है आज तक? लगभग सारा भारत, कुछ ही जगह छूटे होंगे, कुछ स्टेट्स, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट तो पूरा हो गया। देन लगभग थोड़ा सा साउथ में थोड़े से कम स्टेट्स में काम किया है। अच्छा। वैसे लगभग हर राज्य में। अच्छा, आप लोग क्या ऐसा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि इन लोगों का से नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, ये गुरुदेव और हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है सर। अच्छा। जैसे वी हैव नेशनल टीचर्स डेस्क यहाँ पे। हाँ जी। उसमें हमारा पूरा टीम है और वी हैव 27,000 टीचर्स, ट्रेनर्स इन कंट्री। 27,000 टीचर्स इन इंडिया ओनली। इंडिया ओनली। आप देख लीजिए, मतलब इसमें कोई फॉरेनर भी होंगे टीचर? या नो, सब जगह पे अपने अपने देश में लोग हैं जैसे वो करते हैं। सी वी हैव ट्रेनर्स इन इराक, ईरान, यूएस, यूरोप, सब जगह पे। तो इराक तो मुस्लिम कंट्री है। यस। तो वहाँ भी आर्ट ऑफ लिविंग चलता है। You know, Saudi prince, he has given Gurudev a title, the Master of Love. मास्टर ऑफ लव सऊदी प्रिंस ने दे दिया है गुरुजी को। So, see, I told you, meditation and breath work, pranayam, we teach this. So breath has no religion. I am taking the same breath, you are taking the same breath. Mind has no religion. Yes. So everybody accepts art of living. Actually क्या है कि रिलीजन आजकल क्या हो रहा है, धर्म जो हम बोलते हैं, तो हर किसी के माने सेपरेशन करने के लिए बनाया गया है। ये इसका रिलीजन है, ये उसी का रिलीजन है। मगर क्या है कि सनातन धर्म, हम ऐसे सनातन धर्म में जो होता है तो इसमें कोई ऐसा भागा-भागी की बात तो नहीं है सर। तो इसका जो मूल स्पिरिचुअल जो वैल्यू है, जो गुरुजी ने इसको थोड़ा रिफाइन किया है कि नहीं? यस सर। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई फील। गुरुजी का जो अंदर का जो मन में जो लगा है वो सनातन धर्म की जो मूल जो वैल्यू है वही है। यस सर। हाँ, तो अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस जो है, आप इतने जगह आपने घूम के सब लोगों को सिखाया गया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Everybody is waiting for us. तो आजकल जो, अच्छा मैं मणिपुर की बात फिर करता हूँ। मणिपुर में आजकल जो सब गड़बड़ी चल रहा है, हर आदमी के पास टेंशन ही टेंशन है। तो इसका सुधारने के लिए तो गुरुजी के पास तो मंत्र होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आप मिलेंगे गुरुदेव से अभी 2 घंटे में। इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। एक ही प्रश्न के लिए मैं गुरुजी के पास आ रहा हूँ, एक प्रश्न लेके। जी, तो आप उन्हीं से पूछिए। यू नो, गुरुदेव हैज रिजॉल्व दिस
Colombia conflict, Colombian FARC conflict. He has worked for conflict resolution in Venezuela, Iran, Iraq, then Kashmir, and even for the Ram Mandir, if you see, he has worked extensively for last 25 years from Vajpayee ji to Modi current ji. government. He's working extensively, and if you notice, he met 2,000 Muslim leaders and Hindu communities also, and he brought all of them on one platform. He was in mediation nominated by Supreme Court. Supreme Court ने वही judgment दिया जो mediation ने लिख के दिया. If you notice, no bloodshed after the judgment. Exactly. Why? Because Gurudev has brought everybody on one platform, and then the decision came. हाँ, मगर एक बात सही है कि हमने ये पब्लिसिटी नहीं देखा है. ना वो आप देखेंगे गुरुजी भी नहीं. पब्लिसिटी नहीं करते हैं. ये एक्चुअली दिस समथिंग व्हिच आई रियली फील. सही है. क्योंकि आजकल सब पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं लोग. जी. है कि नहीं? कुछ दिखाने के लिए मैंने ये किया. जैसे कि आप अभी यूएसए का प्रेसिडेंट को देख लीजिएगा. हर जगह में उसी का नाम ले रहा है. ठीक है. तो अभी तो मिडिल ईस्ट में भी बहुत लड़ाई चल रहा है. इसमें क्या गुरुजी का कुछ हाथ सर, यूक्रेन में जब वॉर शुरू हुआ, वी हैव अ आश्रम इन पोलैंड. ओह, पोलैंड आश्रम. सो हमारा पोलैंड आश्रम, एंड वी हैव डिवोटीज इन यूक्रेन ऑल्सो, रशिया ऑल्सो, एंड यूक्रेन से पोलैंड आश्रम पूरा खोल दिया. मोदी जी टॉक टू गुरुदेव दैट डे कि हाउ वी कैन हेल्प द इंडियन कम्युनिटी, बट गुरुदेव ने तो पूरा आश्रम सबके लिए खोला. हजारों लोग वहाँ रहे. दे गॉट शेल्टर, एंड देन गुरुदेव ऑल्सो विजिटेड द प्लेस, एंड लेट्स सी, एंड इफ बोथ पार्टीज आर रेडी, आई नो ही विल सॉल्व दैट ऑल्सो. बट हाँ, हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट के जो अभी जो चल रहा है, जो मणिपुर में दो चीज़ एक साथ में चल रहा है. एक तो कुकी मैते का जो लड़ाई तो 3 साल से ज़्यादा से चल रहा है, और एक जो है हमारा जो खुद का जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम. दोनों ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो बातचीत से होता है ना. वही व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बातचीत से ही होता है सब. वो व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए होगा. हाँ, और वो है गुरुदेव. एग्जैक्टली. जिसके माने कोई इंटरेस्ट हुआ हो, वो कुछ नहीं कर सकते हैं. जिसका उससे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों इससे कोई इसका जो रिजल्ट जो आएगा इससे कोई मतलब नहीं है, वो काम कर सकता है. सही है. आपने सही फरमाया है. हाँ, सही है. तो अभी जो आप अभी भी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो जस्ट आई केम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एंड लेट्स सी, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू कम फ्रॉम गुरुदेव. अभी रास्ते में कोई पूछा ना आप कब तक हो, आई सेड पता नहीं. सही है. तो आपने देख लिया है आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर माने कौन सा मानसिकता से चलता है, माने किस मानसिकता से जीवन बिताता है, आपने देख लिया है ना. आजकल सब लोग क्या करता है, जो अपने खुद के लिए सोचने से क्या होता है, खुद के 4 माने डायरेक्शन में एक सेल रखा हुआ है. मैं एक सेल के जैसे अंडा के बाहर एक सेल होता है, जैसे इंडिविजुअल एक सेल बाहर रखा दिया है. तो इससे कोई अंदर घुसने का मौका नहीं देता है, और खुद को भी बाहर आने का मौका नहीं मिलता है. तो अपने अपने हिसाब से चलता है सब, और किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं होते. तो इसी में ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो अंदर का जो वैल्यू है, हम सब के लिए ये बहुत मूल्यवान है. हमको भी इसके बारे में सोचना चाहिए. और आर्ट ऑफ लिविंग का जो थिंकिंग प्रोसेस जो है, तो सबका इसी लाइन पे आना चाहिए. और क्योंकि जीवन में हर लोग क्या चाहते हैं, शांति के सिवा तो कुछ नहीं हो सकता है. कोई प्रोग्रेशन, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास शांति के बिना अधूरा है. जी हाँ, इसीलिए शांति हर जगह ज़रूरत है. और जैसे कि खास करके हम नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग का जो यूथ
बहुत वायलेंट हो गया है और कुछ टेंशन में, सबको टेंशन से रह रहे हैं। तो इसमें कुछ तो बदलाव लाना चाहिए। ये बात नहीं है कि अपना काम खुद छोड़ के आरओ लिविंग में डूब जाओ, ये नहीं है। मगर अपना अपना काम जो कर रहे हैं, अपना अपना जॉब जो कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और कभी भी आप समय निकाल के आरओ लिविंग का जो मूल मंत्र जो है ये सीख के शांति अपना सोसाइटी में लाने का कुछ प्रयास कीजिए। ये हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप सबके लिए, है कि नहीं? यस, सो इन वन लाइन वी कैन से, हाँ, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। खुश रखिए, दिस इज खुश आर्ट ऑफ रहिए लिविंग। और सबको भी खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच। यस सर, एंड आई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वरुण जी, आज बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने का भी बाकी है। अभी भी मैं गुरुजी से मिलूंगा कुछ देर बाद, अभी पूजा में जाना है हम लोग। और मेरा चैनल सब्सक्राइबर और व्यूअर सब जो है, आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हमने जो चर्चा किया हुआ है, इसके कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा और आप इसको लाइक करें। इसको हम जो अपना बात रखे हैं इसमें आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टेइंग फिट चैनल जो है हर आदमी को क्या सिखाता है, उन्हें अच्छा सेहत और अच्छा मानसिकता रखने के लिए और एक दूसरे को मिल के इसमें अच्छा वातावरण रखने के लिए, बनाने के लिए इन ए सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय।